Hi friends, myself Dr. Ravi Shankar. Today I will discuss a case of gallbladder stone. आज हम पित्ताशय की पथरी के बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जो कि लीवर के ठीक नीचे होता है। शरीर का यह ऑर्गन एक प्रकार से बिना फूले हुए गुब्बारे के आकार का दिखता है। इसका ऊपरी हिस्सा कॉमन हेपेटिक डक्ट से जुड़ा होता है। यह ऑर्गन एक प्रकार से स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। जब कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो इस गॉल ब्लैडर में से बाइल निकलकर हमारी आंतों में चला जाता है। जब गॉल ब्लैडर में कुछ ठोस पदार्थ जमने लगते हैं और जब यह अच्छे से जम जाता है तो इस स्थिति को गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। इसे हिंदी में पित्त की थैली में पथरी होना भी कहा जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन होने के कारण के बारे में हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल। जब हम बहुत अधिक तेल मसाले या मांसाहार खाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के प्रमुख कारण है तो यह समस्या हो जाती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स, कई प्रकार के बर्थ कंट्रोल पिल्स आते हैं जिनके प्रयोग से भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिला, डायबिटीज के रोगियों व मोटे लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको बार बार मलेरिया की समस्या होती है तो संभव है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए। लीवर की समस्या में भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। हम गॉल ब्लैडर स्टोन के कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में सामान्यतः कोई भी लक्षण नहीं दिखते या जो दिखते भी हैं वो भी कुछ आम लक्षण होते हैं। इसमें आमतौर पर गैस की समस्या होती है और फिर अल्ट्रासाउंड कराने पर ही पता चलता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है या नहीं है। केवल 10 से 20% लोगों को ही इसके लक्षण दिखते हैं। इसमें पेट के दाहिने हिस्से के ऊपरी भाग में बहुत तेज दर्द होता है। दर्द के साथ ही उल्टी भी होती है। यह दर्द पीठ पर भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई दर्द महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाकर अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं। यह दर्द कभी भी हो सकता है और रुक रुक कर भी हो सकता है। इसके साथ ही बुखार भी हो सकता है। अगर आपको हमेशा पेट में दर्द बना ही रहता है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाकर एक टेस्ट करा लेना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कुछ दवाइयों का प्रयोग करना होगा जो निम्न है। सबसे पहले मेडिसिन है बर्बरिस वुल्गारिस। हमारे शरीर में कहीं भी पथरी हो तो उसे निकालने के लिए यह दवाई बहुत ही असरदार है। दूसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम। यह दवाई गॉल ब्लैडर स्टोन को तोड़कर निकालने के लिए बहुत ही असरदार दवाई है। गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण अगर आपको पेट में या कहीं भी दर्द होता है तो उसमें भी यह दवाई राहत दिलाने में बहुत ही कारगर है। तीसरी मेडिसिन है कार्डोस। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेट में बहुत दर्द होता है तो यह दवाई बहुत ही असरदार करती है। गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन लेने की हम विधि के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों दवाइयों को आपको 100 ml की अगर खाली बोतल है तो बराबर मात्रा में मिलाकर रख लेना है। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर रख लेना है। आधे कप पानी में इस मिश्रण को 30 बूंद डालनी है और इसे पीना है। ऐसे ही आपको दिन में 3 से 4 बार करना है जब तक गॉल ब्लैडर स्टोन निकल ना जाए। यह मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी है। दूसरी मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 3x। यह दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है जो कि एक मुख्य कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन होने का। साथ ही यह गॉल ब्लैडर स्टोन को तोड़कर निकालने में बहुत मददगार दवाई है। दवाई लेने की विधि हम बात करेंगे तो इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसनी है। यह दवाई गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना को खत्म करता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही नहीं देता है। लाइकोपोडियम, अगर आपको गैस की समस्या है, साथ ही पेट दर्द भी रहता है और आपको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है तो यह दवाई बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप बहुत अधिक मानसिक श्रम करते हैं और शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो भी यह दवाई बहुत ही असरदार है। दवा लेने की विधि, लाइकोपोडियम आपको 2 बूंद केवल सुबह सुबह पीनी है। इसका सेवन तब तक करें जब तक पथरी शरीर से बाहर ना निकल जाए। चाइना, यह दवाई गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत असरदार दवाई है। इसका सेवन अनिवार्य है। गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या में यह दवाई गॉल ब्लैडर स्टोन को तो ठीक करती है, साथ ही साथ दोबारा यह समस्या न हो उसके लिए भी काम करता है। इसकी 2 बूंद रात को पीनी है। जब तक गॉल ब्लैडर स्टोन
ठीक ना हो जाए। इन चारों दवाइयों का सेवन आपको तब तक करना है जब तक अच्छी तरह स्टोन निकल ना जाए। सभी दवाइयों के बीच में कम से कम 10 मिनट का अंतर रखना है। इसके साथ ही आपको पानी भी ज्यादा पीना है और मल मूत्र को नहीं रोकना है, इससे गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ने लगता है। आपको पथरी की समस्या में ज्यादा तेल मसालों का सेवन नहीं करना है। इस दवाइयों को आपको पहले 2 महीने लेना है, फिर आप टेस्ट दोबारा करके देखें, उसी अनुसार फिर से दवाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।